के लिए यूँ समझ के चलना कि ब्रह्मास्त्र होने वाली है ना। और ब्रह्मास्त्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके गुरुजी अपडेटेड हो चुके हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, रोबोट आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पहले रोबोट आया फिर रोबोट 2.0 है ना। तो वैसे आपके गुरुजी हो गए 3.0 है ना। तो चलो, क्योंकि अभी हमने अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले हमने आप लोगों के लिए बताया था कि 9:45 के पहले हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। तब कुछ और स्ट्रेटजी थी, अभी कुछ और स्ट्रेटजी हो गई है, वो थोड़ा सा फास्ट हो गई है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी चलने लगी है। हम पहले सुबह ओनली 1 ट्रेड लेते थे, लेकिन आजकल हम मॉर्निंग में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी चले जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड लेते हैं, और बिफोर 9:30 लेते हैं। 9:30 के पहले एक अच्छा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम 9:30 पे टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड लेते हैं वहाँ पे, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि FNO ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं पे आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, और जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता सकूँ, है ना। जो जो चीज़ें मैं गाइड करता हूँ आप लोगों को, जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकूँ। दिस क्लास में भी लेंदी, आई थिंक ये हो सकता है कि 45 मिनट या 1 आवर भी चले। उसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटअप्स भी बताए जाएंगे, और साथ में साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू टेल यू समथिंग। एक्चुअली आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, okay, so this disclaimer you should know, and you should read disclaimer before the joining the class, okay। so अब इससे ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं ना बोल सकते, भले लाइव क्लास है, ठीक है ना भैया। बोलो सीताराम। चलो अपने गांव वाले में आ जाएं, वी आर गांव वाला, दैट्स वाई। सीताराम सीताराम। मनोज जी, पिनाकी दीदी, सबको सीताराम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू कम टू ज्वाइन द क्लास, and all of you have taught me very much. That's why gaon wala trader is thankful to you, all of you. So I have started today's class. So first of all I want to tell you something कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या फॉलो करते हो क्या नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट यू शुड नो कि भैया क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, व्हाट इज़ द लेवल, एंड व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द ट्रेड। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। पता कैसे करते हैं, कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे निफ्टी उठा लिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इन द निफ्टी ओनली। सो आजकल निफ्टी में ज़्यादा फोकस रहता है, और यू नो वेरी वेल दीज डंडाज आर पुटिंग हियर। Many YouTubers are a big trainer can use the language of the technical language for the trading, but I am gaon wala, that's why I am using danda jhanda strategy like that. So don't go on my language. Sometimes I try to speak Hindi or English. I don't know English, but sometimes निकल जाता है, क्या करें, है ना। तो देखो, सबसे पहले चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है जो ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप FNO ट्रेड करते हो तो आपका माइंड वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे कि आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि दिस इज़ द गेम ऑफ माइंड साइकोलॉजी एंड नथिंग एल्स। एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन योर माइंड साइकोलॉजी। इफ़ योर माइंड इज़ रेडी टू टेक द ट्रेड देन यू शुड गो अहेड, बट if you are not ready then you should not. If you are not confident then you should not trade. First of all you have to know the setups. सबसे पहले आप लोगों को सेटअप की जानकारी होना चाहिए कि सेटअप कैसे बनता है, और जो हमारी पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि ये क्या सेटअप है और कहाँ पे ट्रेड मारेंगे हम और कितना बड़ा प्रॉफिट खाएंगे।
लास्ट डेज की जो हमारी क्लास थी उस पर हमने बताया भी था कि ये सारे रीजन्स यहाँ पे हमारे 4-5 सेटअप बन रहे हैं, जो कि मैंने बताया भी था लास्ट जो हमारी क्लास थी। बट जो लोग नए जुड़ेंगे, जो लोग आज लाइव सेशन में देखेंगे, उनके लिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग FNO में लॉस करते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं, और इतना ज्ञान तो सब लेके आते ही हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ये सारी चीज़ें वो लेके आते हैं। इसके बाद भी लॉस क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द लॉस। आप लोग क्या करते हो, पहले मैं भी किया करता था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर लॉस की कोई भी कंडीशन बोलेंगे, लॉस की कोई भी कंडीशन बोलेंगे, वो मुझसे छूटी नहीं होगी, बिकॉज आई हैव टेकन लॉस इन एवरी मोमेंट। अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने यहाँ पे लॉस कर लिया, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई हाँ, आपने यहाँ पे लॉस क्यों किया है। आपके बताने के पहले मैं ही बता दूंगा कि आपकी थिंकिंग यहाँ पे क्या रही होगी जिसके कारण आपने लॉस लिया है। क्योंकि लॉस ले लेके इतना पक्का हो चुका हूँ मैं कि मुझे अब पता है कि कहाँ पे लॉस होता है और कहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2-4 वीडियो देख के 4-6 महीने ट्रेडिंग करके आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नो, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर 1 साल 2 साल में नहीं बनता है, वो पूरे 10 साल 15 साल की उसकी मेहनत होती है। सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू गाइज कि दिस इज़ नॉट द वन डे प्रोसेस, इट्स अ होल जर्नी ऑफ आवर लाइफ। यू नो, ये हमारे ट्रेडिंग मतलब हमें पूरे जीने का तरीका भी सिखाती है। हम कैसे हैं, हमारा तरीका कैसा है, रहन सहन का तरीका कैसा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी ट्रेडिंग पे। ठीक है ना। आपका अभी मैंने डाला नहीं है, एक शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग चलते फिरते नहीं होती। जो लोग आप लोगों को बहुत लंबा लंबा प्रॉफिट दिखा देते हैं कि भाई मैं तो चल रहा हूँ, होटल में खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, 2 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, वो सब आपको लूटने की तैयारी में बैठे रहते हैं। ओके, सब क्या है, आपकी लूटना चाह रहे हैं आपको, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के, और आपको बहकाते हैं कि भैया आओ ज्वाइन करो। और बहुत सारे लोग फंसते भी हैं, मैं भी फंस चुका हूँ एक झांसे पे। तब मैंने स्टार्टिंग ही करी थी, और स्टार्टिंग के दौरान ही मैंने एक इंस्टीट्यूट को 50,000 रुपीज़ फीस पे करा, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, उनके सीखने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब आप लोगों को ये जो ज्ञान मैं बांट रहा हूँ फ्री में, वो सारी चीज़ें मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, और साथ में ये चीज़ें फ्री में मैंने इसलिए करना चालू किया है कि आप लोगों को ज्ञान हो। ट्रेडिंग वो नहीं है कि भैया आप ट्रेडिंग करो या ना करो, डजंट मैटर। आप गलत झांसे में मत फंसो, गलत हाथों में मत फंसो, किसी व्यक्ति को पैसे मत दो। सिर्फ मेरा मोटो ये है, आप लोगों को पढ़ाने का सिर्फ यही वो है, और कुछ नहीं है। आप लोगों से मैं पैसे नहीं मांग रहा। आप लोगों से गूगल मीट में ज्वाइन करने को बोलता हूँ, आप लोग गूगल मीट क्लास ज्वाइन करते हैं। जो लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली साल भर से जुड़े हुए हैं, 7-8 महीने से जुड़े हुए हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए कि क्या चाहिए। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो सारी चीज़ें रहती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ तक की कोशिश ये रहती कि मैं जहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, आप लोग भी वहीं ट्रेड करो। नए मेंबर्स जो देख रहे होंगे, पुराने मेंबर्स जो हैं उनको पता है कि मैं कहाँ एंट्री लूँगा। नए मेंबर्स जो आज ज्वाइन किए होंगे या ज्वाइन कर रहे होंगे, जो बाद में देखेंगे, उनके लिए बता दूं कि ये यहाँ पे आपको ये 20 तारीख की पहली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मैं एक तो इसी कैंडल में ट्रेड मार दूंगा, उसका भी रीज़न है। दूसरा, मेरा ट्रेड इस कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं, पर डे जो क्लास ज्वाइन करते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता कि गुरुजी यहाँ पे ट्रेड क्यों मारेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द सेटअप। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारा एक चार्ट पैटर्न वाला वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा हो उनके लिए जानकारी दे दूं कि वो वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न में मैंने वहाँ पे लगभग 12 चार्ट पैटर्न बताए हुए हैं, और उस 12 चार्ट पैटर्न में आपके 4 से 5 चार्ट पैटर्न तो इतने ज़बरदस्त बनते ही बनते हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो
1000-2000 पर डे निकाल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2000 रुपये आपके तो कहीं नहीं गए हैं। हाँ, उसमें सिर्फ यही है कि भैया इफ़ यू ब्रेक द रूल्स यू विल लॉस द मनी, इफ़ यू डोंट ब्रेक द रूल यू विल गेट मनी। सीधा सा फंडा है। तो आप उस चार्ट पैटर्न का वीडियो भी देखो। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो उनके लिए मैं ये वीडियो ला के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा वाला वीडियो है। ठीक है, तो ये आपको ओके, आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाना है। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पे गांव वाला ट्रेडर। ओके, गांव वाला ट्रेडर जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको जाना है वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे, और वो अभी 1-1.5 महीने पुराना वीडियो है। आई थिंक ये कौन सा है, ये चार्ट पैटर्न वाला। आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये 1 मंथ पुराना दिखा रहा है। व्यूज़ कम है, डजेंट मैटर, बट जिन्होंने देखा होगा आई थिंक दे वर इन प्रॉफिट। ठीक है ना। यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न मैंने मेंशन किए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को 1 2 3 4 5। ये 12 चार्ट पैटर्न है। इनको अगर आपने घोट के पी लिया तो आप यूँ समझ जाओ कि आपका वहाँ पे बेड़ा पार हो जाएगा, आप वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ही करोगे। ठीक है भैया। एक तो मैं ये सारे चार्ट पैटर्न आप लोगों को बताने वाला हूँ कि चार्ट पैटर्न कौन कौन से मैं फॉलो करता हूँ। उसमें भी प्रीमियम के चार्ट पे आपको गिन के 4 से 5 पैटर्न ही बनते दिखाई देंगे। अभी प्रीमियम का चार्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो 4 से 5 पैटर्न भी अगर आपने घोट के पी लिए, 4 पैटर्न तो छोड़ो, मैं आपको खाली 2 पैटर्न बोल रहा हूँ। अगर आप 2 पैटर्न नहीं सीख सकते हो तो भैया आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। और इन 2 पैटर्न्स को आपको क्या करना है, घोट के पी जाना है। कितने पैटर्न, ओनली 2 पैटर्न्स आपको घोट के पी जाना है। घोट के पी जाने का मतलब आपको उस पैटर्न पे इतना बिलीव करना पड़ेगा कि वो पैटर्न कभी फेल होता ही नहीं। मैंने तो अभी तक वो चार्ट पैटर्न फेल होते हुए नहीं देखा है। अगर फेल होता भी है, मैं ब्रह्मा तो नहीं हूँ कि सृष्टि मैंने रची है तो मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि मैं कोई इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करता, ना ओलिंजर बैंड, ना बोलिंजर बैंड, ना फलाना, ना ढिमका। ओके, ये तो किसी के कहने पे हमारे ही व्यूवर्स ने कहा कि सर आप पहले 30 EMA यूज करते थे। ये EMA इंडिकेटर लगा हुआ है। आप EMA यूज करते थे, मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की सेटिंग 30 ये यूज करते थे। आपने इसको यूज करना क्यों बंद कर दिया? तो उनके कहने पे मैंने ये इंडिकेटर ज़रूर लगा लिया है, बट आई डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर, ओनली आई फॉलो द कैंडल स्टिक पैटर्न। और कैंडल स्टिक पैटर्न में भी ओनली 2 पैटर्न्स, ओनली 2 चार्ट पैटर्न्स विच इज़ ऑलरेडी टोल्ड इन आवर वीडियो, चार्ट पैटर्न वीडियो। तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग जाके देखिए। सिर्फ 2। अब 2 कौन कौन से भैया, यहाँ पे अभी पहले बात कर लेते हैं सेटअप की। सेटअप के बाद चलेंगे थोड़ा सा साइकोलॉजी पे। ओके, तो पहले आपको सेटअप पे क्या करना है, थ्योरी से थोड़ा सा देख लो। मैं 2 ही चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ, और ये जो चार्ट पैटर्न है वो किस में होना चाहिए, प्रीमियम के चार्ट पे होना चाहिए। ओके, प्रीमियम के चार्ट पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, डजेंट मैटर। ठीक है, सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। क्लास थोड़ा सा 45 मिनट या 1 आवर की हो सकती है, बट जो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है वो आज मैं आप लोगों को सारा ज्ञान 1 घंटे के अंदर देने वाला हूँ। तो कोई भी व्यक्ति छोड़ के मत जाना अगर पूरा नॉलेज चाहते हो। हाँ, ये अगर स्टॉक से रिलेटेड आप लोग रिलेट कर रहे हो तो अलग मैटर है, ये स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। जो एफ एन ओ ट्रेडर हैं उनके लिए है, और एफ.एन.ओ में ट्रेडिंग करके हम पर डे 1000-2000 रुपये कैसे बना सकते हैं उनके लिए है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि 1000-2000 रुपये बनाने के लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। ओनली 10,000 रुपीज़, ओनली 10,000 रुपीज़ से आप पर डे 1000-2000 रुपये बना सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला चार्ट पैटर्न आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहला चार्ट पैटर्न में आप लोगों को फॉलो करना है कि पहली कैंडल अगर ग्रीन बनी है, दूसरी कैंडल अगर इनसाइड कैंडल बनी है,
और तीसरी कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर रही है, तो आपको क्या करना है, पहले ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर आपको मिल गई है तो आपको वहाँ पे पहले ही डंडा लगा लेना है। दैट मीन्स आपको ये डंडा लगा लेना है। और अगर पहली कैंडल पे ही ब्रेक हो जाता है, अगर ये पहली कैंडल में, तो वो पलट जाएगा, वहाँ पे नहीं घुसना है। ओके, अगर सेकेंड कैंडल ये वाली, आप इसको फर्स्ट कैंडल मान लो, जो इनसाइड कैंडल मिल रही है, छोटी कैंडल मिल रही है, उसको आप क्या मान लो, फर्स्ट कैंडल मान लो। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आपको ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, आपको ये छोटी कैंडल मिली, और उसके बाद अगर थर्ड कैंडल ये वाली आप यहाँ से अगर काउंट करोगे इनसाइड कैंडल से, तो आपको 1 कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, ठीक है ना। सेकेंड कैंडल अगर ब्रेक करके निकल जाती तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, और ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। एसएल पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस भैया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। आप सवाल ये उठता है भैया टारगेट जितना आपका यहाँ से आया है उतना ही वो ऊपर जाएगा, मे बी पॉसिबल कि उसके ऊपर भी जाए, वो उसके ऊपर भी जाए, ठीक है। तो आपके लिए आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ओके, ये तो पहला पैटर्न हो गया। समटाइम्स क्या होता है, आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ऐसे बनाता है, फिर भी आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डंडा लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको खाली ध्यान क्या रखना है, अगर दूसरी कैंडल, नोट करो, मैं फर्स्ट कैंडल इसको बोल रहा हूँ जो इनसाइड कैंडल बनी है, तो फर्स्ट कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल अगर ब्रेक करती है तो भी घुस जाना है, तीसरी कैंडल अगर ब्रेक करती है तो भी घुस जाना है, और अगर चौथी कैंडल ब्रेक करती है तो नहीं घुसना है, तब समझना वहाँ पे धोखा है, ठीक है। और अगर पांचवी कैंडल ब्रेक करके निकलती है तो वेल एंड गुड, ये बहुत बढ़िया है। अगर छठी कैंडल ब्रेक करके निकलती है तो नहीं घुसना है, ध्यान रखना, तो नहीं घुसना है। फिर हमको घुसना है कहाँ, सातवीं कैंडल में। जब अगर सातवीं कैंडल पे ब्रेक करके निकल जाता है तो हमको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होगा, प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट जो होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा। आप लोग कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, तो थोड़ा मुझे और मज़ा आएगा पढ़ाने में। ओके, आप लोग शांति से देखते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कंटिन्यू करते रहें। ओके, चलिए, तो आपको ये सातवीं कैंडल पे घुसना है, छठी कैंडल नहीं घुसना है, और चौथी कैंडल नहीं घुसना है। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैंने क्या बताया था। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर 7 कैंडल हो गई हैं और अभी तक इस डंडे को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर उसको कम से कम आधा 1 घंटे के लिए छोड़ देना। फिर वहाँ पे वो झुलाएगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद फिर कुछ करेगा या डाउन साइड का कुछ मोमेंटम करेगा, बट जल्दी वो फिर नहीं करने वाला है। अगर उसको करना होगा तो वो 7वीं कैंडल में कर देगा। 8वीं कैंडल अगर हुई तो आपका 8वीं कैंडल के बाद वहाँ पे घुसने की अगर एंट्री भी दे तो भी मत घुसना, क्योंकि फिर वो पलट जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डंडा पैटर्न, जो मैंने आप लोगों को बोला था, बताया था कि सिर्फ 2 ही पैटर्न फॉलो करना है। तो आप इसको ऐसा मान के चल सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, डंडा पैटर्न, ठीक है ना। डंडा किस किस कंडीशन में लगता है वो आप लोगों को वहाँ पे मैंने चार्ट पैटर्न में क्लियरली बता रखा है, यहाँ पे भी बता दिया है कि आप लोगों को क्या करना है। ओके, डंडा पैटर्न में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, साथ में दूसरा पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बता रखा है, बहुत अच्छा काम करता है, वो है आपका यू पैटर्न। क्या है भैया, यू पैटर्न, ठीक है। यू पैटर्न क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे आपका यू बनता दिखाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना जिसको भी ज़रूरत लगे अपने अकॉर्डिंग भैया। ये आपका यू बनता दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे आपको इस तरह की एक कैंडल जहाँ पे सपोर्ट मिल गई, सपोर्ट ले लिया कैंडल ने, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रेड कैंडल जो बनी हुई है इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। क्यों ले लिया भैया, हमने नीचे एक लाइन लगा रखी है, नीचे एक लाइन लगा रखी है, ये वाली लाइन, ये हमारी क्या हो गई, सपोर्ट लाइन। इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही इसने सपोर्ट ले लिया, अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के पास में इसने सपोर्ट ले लिया। इस कैंडल ने विक निकाला जरूर है, विक नीचे निकाला जरूर है, लेकिन ये कैंडल क्लोज यहाँ हो रही है। दैट मीन्स अपने
क्लोजिंग पॉइंट के पास क्लोज हो रही है, तो हमें यहाँ पे ये क्या दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है। तो जब हमारी एक कैंडल हो गई, यहाँ पे एक कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, हमको 2 कैंडल मिल गई। आपको यू पैटर्न में यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। 2 कैंडल बनने देना है आपको, तीसरी कैंडल में आपको एंट्री ले लेना है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। दिस पैटर्न इज अकर्ड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम आल्सो। ओके, यह पैटर्न आपका 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 मिनट में भी दिखाऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, एक कैंडल ने सपोर्ट ले लिया, दूसरी कैंडल का वेट करना, दूसरी कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, ठीक है ना। और ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रीमियम में फॉलो करना है। ओके, प्रीमियम में फॉलो करना है, ठीक है। चलो आगे हम कुछ और सेटअप और कुछ साइकोलॉजी की बात करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो तीसरी कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, और बस वहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको तीन ग्रीन कैंडल का प्रॉफिट खाना है। एक नहीं, 3 कैंडल का प्रॉफिट खाना ही खाना है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, राइट। जिन्होंने लास्ट फ्राइडे को सेंसेक्स में ट्रेडिंग करी थी, उनको तो मज़ा आ ही गया होगा हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा सेटअप बहुत ज़बरदस्त बना था, सारे इंडेक्स में बना था, सेंसेक्स में तो मज़े ही ला दिया था। झटके से ही आपकी 133 रुपये की चीज़ सीधे पहुंचती है 400-500 रुपये पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और दूसरा पैटर्न देखने को मिलता है। अभी आप लोगों को डंडा पैटर्न बताया था, सेम डंडा आप देख लो, यहाँ पे डंडा बना हुआ है, और डंडा बना के आप झंडा गाड़ दो, यहाँ पे आया, फिर आप यहाँ पे गाड़ दो। कुल मिला के कभी कभी मार्केट आपको देता है तो बहुत ज़बरदस्त देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप देखो, इसी चार्ट पैटर्न पे आप लोगों को बताया था कि अगर आपने यहाँ पे ये लाइन लगा ली होती, सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है कि नहीं पता? जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं भैया एक बार कि जो नीचे जहाँ पे मार्केट जहाँ से पलटता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी सपोर्ट लाइन होती है, जहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश करता है या रिवर्सल लेता है। तो अगर वो नीचे से रिवर्सल लेता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट लाइन होती है, और जहाँ से मार्केट ऊपर साइड से पलटता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक झटके में ये ऊपर तो गया, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, पलटा, वापस ऊपर जाके उसने कोशिश करी, लेकिन उस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे गिर गया। हु विल टेल मी विच पैटर्न इज अकर्ड हियर, विच पैटर्न इज शोइंग हियर? मतलब आपको यहाँ पे डबल टॉप मिल गया। क्या मिल गया? डबल टॉप। यहाँ पे एक बार टच किया 1 एंड यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे जब डबल टॉप मिल गया दैट मीन्स आपका क्या बन गया? एम बन गया। ओके, जब एम बन गया तो आप यहीं पे ट्रेड मार दोगे और यहाँ तक का प्रॉफिट खाओगे, ठीक है भैया। अब सेम टू सेम अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम के चार्ट पे ये क्या बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। ओके, इंडेक्स के चार्ट पे बनेगा क्या? ये एम बनेगा, और प्रीमियम के चार्ट पे डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। और डब्ल्यू जब बनता है तो यहाँ पे जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं ये मेरी सबसे प्रिय कैंडल्स हैं। प्रीमियम के चार्ट पे वो ऐसे बनती हैं। कैसे बनती हैं? मान लो ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर एक कैंडल नीचे आएगी, फिर दूसरी कैंडल ऐसे जाएगी, और तीसरी या चौथी कैंडल ऐसे फाड़ के निकल जाएगी। दैट इज़ माई बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन। आई ऑलवेज पुट माई आइज in these candles and I always take trade in this candle only।
मैं नीचे से यहाँ पे क्या करता हूँ कि नीचे यहाँ पे सपोर्ट लगा लिया, जैसे मैंने आप लोगों को अभी चार्ट पे बताया था ना, क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लगा लिया, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर गया। तो फिर अभी प्रीमियम पे चलते हैं, दिखा देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे कौन सा प्रीमियम लगेगा। एक तो ये कॉल का दिखा देता हूँ, यहाँ पे 25,400 की कॉल दिखा देता हूँ और यहाँ पे 25,800 का पुट। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद आप लोगों को फटाक से दिखा देते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी ये आप लोगों के लिए सेटअप का काम कर रहा है, ये सेटअप बता रहा हूँ, सेटअप के साथ में चलेंगे माइंड साइकोलॉजी पे। ओके, माइंड साइकोलॉजी के साथ और भी कुछ सेटअप पे चलेंगे। कुछ लोगों के लिए मे भी पॉसिबल कि बोरिंग भी हो सकता है कि पर डे सेम थिंग्स बताई जाती हैं। सो ये पर डे वाली बात नहीं है, आप पर डे देखते हो, इसके बाद भी कई बार क्या होता है, आप अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या ट्रेड ले पाते हो? नहीं ले पाते हो। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपको बिलीव नहीं है। ओके, आपको जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं ले पाओगे। और बिलीव कब होगा? जब आप ट्रेड लोगे, और जब आप ट्रेड लोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चार्ट खोल लेते हैं 25,400 का कॉल। पहले कॉल देख लेते हैं। 25 क्या खुल गया कॉल, चलो 500 का कॉल खुल गया, ठीक है कोई बात। 25,500 नहीं, ये तो 24,500 का हो गया। यहाँ पे चल रहा था 25,400 की कॉल। ओके चलो भैया, देखो आप देखो यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे अगर देखोगे क्या ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। आप यहाँ पे नीचे क्या लगा रहे हो? आपकी सपोर्ट लाइन लगा रहे हो। ओके, ये आपकी सपोर्ट लाइन हो गई। सपोर्ट लाइन के बाद आप देखो कि ये जो सपोर्ट ले रहा है, हमेशा मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि जो प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही प्रीमियम का चार्ट सेकेंड सपोर्ट अगर ले रहा है, दैट मीन्स वो अब वहाँ से भागने वाला है। ठीक है, वहाँ से भागने वाला है और यहाँ से आपको ज़बरदस्त मोमेंट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप इन कंडीशंस को घोट के पी जाओ। आप लोगों ने ये पैटर्न्स पहली बार नहीं देखे होंगे, बहुत टाइम देखा होगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप ट्रेड ले लो। उस दिन मार्केट कंटिन्यू क्या आपको देता ही गया। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने पुट साइड की एंट्री ली होगी। क्यों भैया? वाई आर यू सर्चिंग द रिवर्सल? आप रिवर्सल क्यों देख रहे हो? व्हेन इट्स गोइंग टू अपसाइड, उसका ट्रेंड बन चुका है अपसाइड का, ये ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, तो आप रिवर्सल ढूंढने वाले कौन होते हो? सीधे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। अगर ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हो तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। और ट्रेंड लाइन पे हमारा एक सेटअप भी है जिसका नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। जिन्होंने चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा हो वो जाके चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो ज़रूर देख लेना कि मार्केट जब वन वे चलता है तब हमारी चौपाल स्ट्रेटजी ज़रूर बनती है। आप हर जगह हर सेटअप नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन चौपाल स्ट्रेटजी ऐसा है कि आपको वन सपोर्ट ट्रेंड लाइन के सहारे देखना, वन सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट पे आपको ट्रेड मार देना है। और अगर प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता तो आपको ट्रेड में बने रहना है। दैट इज़ कॉल्ड चौपाल स्ट्रेटजी। मेरा फर्स्ट जो क्या कहना चाहिए, पहला जो वीडियो था जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे वो यही था। मैं और मेरा चैनल इसी स्ट्रेटजी के थ्रू बढ़े थे, है ना, चौपाल स्ट्रेटजी, क्योंकि लोगों को ये बहुत पसंद आई थी। आप लोग इसका भी वीडियो जाके चैनल पे देख लेना। चौपाल स्ट्रेटजी भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। ठीक है ना। जब ये बनती है तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है। हालांकि पहले हम चौपाल स्ट्रेटजी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और आज की जो स्ट्रेटजी है, जो आजकल की स्ट्रेटजी है, यू पैटर्न और डंडा पैटर्न, जिसको मैं कई बार त्रिदेव स्ट्रेटजी भी बोलता हूँ, तो वो भैया हमारा ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा काम करता। हम यहीं पे ट्रेड मार देते हैं। उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो अभी आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, और
अब आती है बारी ये वाले रिवर्सल की कि ये कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने के लिए हमने क्या करा था, नज़र बना के रखी थी 25,800 के पुट पे, जो कि इस टाइम पे चल रही थी, वो सेंसेक्स में था 84, 83, 400 का। वो यहाँ पे मिलेगा नहीं तो उसका चार्ट दिखा देता है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे 25,800 का पुट दिखा देता हूँ, आप लोगों को 25,800 का पुट। देखो ये वाला जब पैटर्न बनता है, देखो सेम टू सेम मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडेक्स के चार्ट पे एम बनेगा और प्रीमियम के चार्ट पे क्या बनेगा, डब्लू बना हुआ है। डब्लू सब लोग देख लो भैया, डब्लू बना हुआ है क्या कि नहीं बना, कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। ये डब्लू बन रहा है और आपको यहीं ट्रेड मार देना है, यहीं पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे ट्रेड तब मार पाओगे जब आपको बिलीव होगा, जब आपको बिलीव होगा, पर डे क्लास ज्वाइन करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है मैडम। चलो यहाँ पे देखो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो आपको इस डब्लू पैटर्न में मैं यहीं पे ट्रेड मार देता हूँ। और जिन्होंने देखा है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो चलो आप लोगों को एक लाइव ट्रेडिंग सेशन का वीडियो दिखा देता हूँ। मात्र 1 मिनट का वीडियो है और वो देखना आप लोग कि वहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ होती है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड लगेगा आप लोगों को। 1 मिनट का वीडियो में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइव सेशन का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए किया था, आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग देखो, सीखो और समझो कि मेरी एंट्री कहाँ होती है, क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, इसी दिन तो रिकॉर्ड किया था 1 मिनट, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो वीडियो भी देखते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो प्ले होने में मे भी पॉसिबल कि ये टाइम ले। ओके 1 मिनट शायद प्ले हो रहा है। चलो ये एक वीडियो आया है, इस पर दिखा देता हूँ। ये वो वाला तो नहीं है, बट देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। क्या ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया? आप लोग देख सकते हैं कि इस पे जो पैटर्न चल रहा है क्या वो वही पैटर्न है। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग देखना, टाइम फ्रेम 1 मिनट का लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में वीडियो चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देते, जूम कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे वीडियो चल रहा है और आप देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे आजकल तो सपोर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे सपोर्ट लाइन या डंडा वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा यहाँ पे माइंड में ये सारी चीज़ें चिपक गई हैं। और वही चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें माइंड में चिपका लो। ये सपोर्ट लगाया, अब आप में से आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि मेरी एंट्री कहाँ हुई होगी। और ये लाइव सेशन था, मेरे कुछ फ्रेंड्स साथ में थे मेरे, उन्होंने देखा भी था, मैंने यहाँ पे बताया भी था कि एंट्री कहाँ बन रही है। कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बताइए और अभी बताइए कि मेरी एंट्री कहाँ हुई होगी, मैंने कौन सी कैंडल में एंट्री ली होगी। कमेंट करके बताइए जल्दी प्लीज़। चलो आप लोग जब बताएंगे तब बताएंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी एंट्री इसी कैंडल में हो गई थी, मेरी एंट्री इसी कैंडल में हो गई थी। क्यों भैया, क्यों?
यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे सपोर्ट ले रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, यहाँ पे दो छोटी छोटी रेड कैंडल बन गई और यहाँ पे एन जैसे कंडीशन बनती दिखाई दी। और सपोर्ट की बात करें तो अगर इन दोनों कैंडल्स को हम सपोर्ट मान लेंगे तो फिर वो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली तीसरी कैंडल हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली तीसरी कैंडल हो जाएगी। और साथ में ये पूरा यू पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, पूरा यू बन रहा है। तो व्हाई आई विल नॉट टेक ट्रेड भाई, हैं, जब बराबर बन रहा है, अभी यू पैटर्न आप लोगों को बताया, और अगर किसी ने इस लेवल पे ट्रेड मारा होगा तो आपकी 20-22 रुपए की चीज़ सीधे 85 रुपीज़ जाके टच करके आई है, 85 रुपीज़ तक गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ ये मैं बता भी रहा हूँ, ये उस टाइम का रिकॉर्ड किया हुआ है, ये इस टाइप अभी का कर्सल नहीं है, उस टाइम का ही कर्सल है। और ये आप लोगों को बताने के लिए ही इंडिकेट किया था मैंने कि अब देखो यहाँ पे कि क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। तो आप लोग ये इस कंडीशन को घोट के पी जाओ कि आपको यहाँ एंट्री लेना ही है और यहाँ पे आप निकल जाओ बड़े आराम से। हालांकि मैंने बोला प्रीवियस स्विंग हाई प्रीमियम का प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट जो है वो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। ये आपका नीचे एसएल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया और ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है भैया, ये आपका टारगेट हो गया। तो आप बिलीव जब तक नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होना जाना है, ऐसे लॉस लेते रहोगे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सेटअप, तो आपका ओनली 10% ही काम करता है, 90% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत मैंने सुनी है कि बोलते हैं मेरे देखते देखते 2 रुपए की चीज़ 200 रुपये हो गई और मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए भाई? क्योंकि आपको बिलीव नहीं था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आप नहीं ले पाए, है ना। तो आप जब तक सही जगह पे एंट्री नहीं लोगे तब तक आप एंट्री, आपका कॉन्फिडेंस बना ही नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तो आपकी एंट्री खराब ही जानी है। कई बार तो आपकी एंट्री भी सही हो जाएगी, उसके बाद भी आप वहाँ पे लॉस ही लेने वाले हो, ठीक है भैया। तो चलो आगे चलते हैं, वो वाला वीडियो मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं, आप लोगों को कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, चाहिए तो आप लोगों को नोट करना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोग पेन और डायरी लेके बैठे हैं, बट जो पेन और डायरी लेके बैठे हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, रीज़न उसका ये है पीपीटी न बनाने का कि टाइम थोड़ा सा कम मिलता है मुझे। तो आप लोग चाहो तो लिख लो, क्योंकि लिखना उचित रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके चलो, तो लिखना ये है आप लोगों को निफ्टी, ये जो मैं पैरामीटर्स बताने वाला आप लोगों को कि मेरे क्या पैरामीटर्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। पहली चीज़ पैरामीटर्स नंबर 1, या आप डाल लो यहाँ पे, टाइप कर दूँ क्या, टाइप करने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे आप डाल लो टॉपिक में रूल्स, ठीक है। फॉलो करना नहीं करना आप लोगों का वो है, बट लिख तो लो ही, है ना। अब आप लोग इसमें भी चतुराई करोगे, क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। तो पहला रूल्स आप लोगों को है, सबसे पहले चलते हैं हम वीकली पे, पहले हम बात करेंगे वीक पे, है ना। तो आपको वीकली का चार्ट देखना है, वीकली टाइम फ्रेम का। तो अगर वीक की बात करें तो आपको वीक में ओनली 2 डेज ट्रेडिंग करना है। कितने दिन? 2 डेज। हाँ, तीसरे दिन की छूट दी जाती है, तीसरे दिन भी ट्रेड ले सकते हैं, बट 2 दिन तो ट्रेड करना ही मत। अब आप लोग पूछोगे कि वो 2 दिन कौन से हैं जिसमें हमको ट्रेड नहीं करना है, और 3 दिन कौन से हैं जिनमें हमको ट्रेडिंग करना है। तो ये तो आपको इमीडिएट पता चलता है, जिस दिन आपको ट्रेडिंग करना होती है उस दिन आपको नाइट में बता दिया जाता है कि अब इस दिन मोमेंटम बन सकता है।
तो सबसे पहला रूल्स आपको यही फॉलो करना है कि 1 वीक में आपको 2 डेज या मैक्स 3 डेज ट्रेड करना है, ठीक है ना। 2 या 3 दिन ही ट्रेड करना है। हफ्ते में ट्रेडिंग 5 दिन होती है, 5 दिनों में आपको, ठीक है। चलो अब सवाल ये उठता है कि दूसरा पॉइंट क्या डालूँ मैं, हैं बताओ जरा, कौन बताएगा। अब ये हो गया आपका 2 दिन, चलो मान लेते हैं 2 दिन ट्रेडिंग करना है, ठीक है ना। और कौन से दिन ट्रेड नहीं करना है वो देखने के लिए, कौन से दिन ट्रेड करना है और कौन से दिन ट्रेड नहीं करना है वो देखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ। आप लोग देख लो, सीख लो, समझ लो। अभी हमारे मेंबर्स जो प्रदीप जी हैं, उन्होंने परसों की क्लास में पूछा था कि सर आपको कैसे पता था कि फ्राइडे को एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है या मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके पीछे का रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि आप लोग किसी दिन न्यूज़ देखो चाहे ना देखो, सबसे पहले मंडे की जो न्यूज़ होती है CNBC आवाज़ में, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भैया किसी भी चैनल का, CNBC आवाज़ चालू होता है जो हमारे काम की न्यूज़ होती है 6:57 पे, और वहाँ पे वो 4-5 मिनट आपको वो न्यूज़ देख लो, उस पर वो पूरे वीक का एजेंडा दिखाते हैं कि इस वीक में कौन कौन से इवेंट्स हैं या नहीं हैं, मंडे कौन सा, ट्यूसडे कौन सा। पहले आपको उसकी जानकारी रखना है और उसको नोट करके रखना है कि इस हफ्ते में कोई बड़ा इवेंट तो नहीं है। अगर इवेंट है तो हम उसको माइंड में रखेंगे और उसको माइंड में रख के ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ ये हो गई, आपको मंडे का न्यूज़ देखना है। क्या देखना है भैया? मंडे का न्यूज़ देखना है, मतलब एजेंडा, वीक का एजेंडा। एजेंडा मतलब कोई इवेंट तो नहीं है ना। एजेंडा भैया देखो, सारा लिख नहीं पाएंगे। एजेंडा देखना है या कि इवेंट देखना है। आप इवेंट भी लिख सकते हो, 2 नंबर पॉइंट पे आप उसको इवेंट लिख लो। टाइप ही कर दूँ क्या यार? चलो टाइप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इतना और सही। चरण हरत मोरे अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। चलो कभी कभी गाता रहता हूँ, डोंट मैटर कि लाइव चल रहा है कि क्या चल रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पे 11, 12, 14 नंबर ले लेते, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। ओके दिखेगा यहाँ पे आप लोगों को। तो पहले नंबर पे आपको वीक लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखूँगा। वीक में आपको 2 और 3 डेज ट्रेड करना है, कुछ आवाज़ तो ये कीपैड का साउंड तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आप लोगों को अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो? अगर नहीं कर रहा है तो मैं टाइप करूँ, और अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर मैं टाइप नहीं करूँ। प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। आप लोग इसका जवाब दें फिर आगे बढ़ें हम, ठीक है। आप वीक में 2-3 दिन करना है। मंडे का आपको, मंडे क्या देखना है? न्यूज़ एजेंडा। एजेंडा में क्या देखना है? इवेंट। ओके आपको इवेंट देखना है। इवेंट देखने के बाद 3rd पॉइंट पे आपको, क्लियर करो प्लीज, सब लोग क्लियर करो। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा टाइप करते हुए? क्योंकि कई बार टाइप करने पे वो थोड़ा सा वॉइस कट करके आने लगता है। प्लीज़ क्लियर करो, उसके हिसाब से साउंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके पिनाकी दीदी ने बताया साउंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो हो गया मंडे न्यूज एजेंडा हो गया। फिर क्या करना है? इंडेक्स चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में देखना है। ओके इससे आपको इन 3 चीज़ों से, ये 2 चीज़ों से समझ लो, 2 चीज़ों से आपको ये पता चलता है कि मार्केट में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों के लिए एक डाटा बनाना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि अगर मंडे दे दिया है मूवमेंट तो ट्यूसडे नहीं देगा, कभी कभी वो कंटिन्यू दे देता है। बट ये भी देखना रहता है कि लास्ट
लास्ट मंडे को अगर दिया है तो इस मंडे नहीं देगा, और अगर उसके बाद वाले मंडे भी हो सकता है 2 मंडे भी कंटिन्यू करे ना दे मोमेंटम, है ना। तो हमको ये सारे डेज का डाटा मैं नोट करके रखता हूँ कि किस दिन मार्केट ने मूवमेंट किया, किस दिन मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ चार्ट को और समझाता हूँ कि मुझे कैसे पता चलता है कि किस दिन मुझे ट्रेड लेना है और किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी इन डेली टाइम फ्रेम। ये मैंने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में लगा लिया है और देखो यहाँ से मुझे पता चलता है कि किस दिन मूवमेंट मिलेगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि ये वो दिन है मंडे, ये वाली कैंडल है मंडे की, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे एंड ये फ्राइडे। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि 4 दिनों में मार्केट ने 2 दिन तो बिल्कुल ही ट्रैप किया है। मतलब सबसे ज़्यादा एफएनओ ट्रेड करने वाले लोग फंसते हैं जिस दिन मार्केट ट्रैप करता है, और वो उसी दिन ट्रेड लेते हैं, उसी दिन ट्रेड में रुकते भी हैं जिस दिन नहीं रुकना चाहिए, और जिस दिन रुकना चाहिए उस दिन नहीं रुकते हैं। मतलब जिस दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांस रहता है उस दिन आप कुछ नहीं लेते हो, 2-4 हज़ार रुपये लेके बाहर हो जाते हो, 200-400 रुपये लेके बाहर हो जाते हो, और जिस दिन आपका लॉस हो रहा होता है उस दिन आप कंटिन्यू ट्रेड में बने रहते हो, और 1 ट्रेड मारा, 2 ट्रेड मारा, ट्रेड्स की लाइन लगा देते हो, झड़ी लगा देते हो। आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि आज मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं, आपको आपके इमोशंस एंड आपके ग्रीड पर, मतलब लालच पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है भैया, तो आपके माइंड को कंट्रोल करो। आपका सबकॉन्शियस, आप गलती कर सकते हो, आपका कॉन्शियस माइंड गलती कर सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड कभी भी गलती नहीं कर सकता, कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर का पता है, कभी कोई कंप्यूटर गलती करता है, कब करता है? जब उसका दिमाग खराब होता है। और उसका दिमाग कब खराब होता है? जब कोई वायरस आता है ना। जब तक कोई वायरस नहीं आता तब तक कंप्यूटर सही काम करता है, सही कैलकुलेशन करता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही देता है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी माइंड ने ही बनाया है, वो कोई मशीन ही है ना, उस पर कोई इमोशन नहीं है। इसीलिए आजकल ट्रेडिंग में भी क्या चल रहा है? एल्गो। आजकल ट्रेडिंग में भी एल्गो चल रहा है। एल्गो मतलब क्या? सॉफ्टवेयर। वो भी किसी ने बनाया ही है ना, उसमें डाटा फीड कर दिया कि इसका ये पैरामीटर है, ये चीज़ इतने % ऊपर जाएगी तो इतने % के बाद वो नीचे आएगी, फिर वहाँ से वो ऊपर जाएगी। ऐसा पूरा उसमें क्या है? सेटअप ही तो है, पूरा कैलकुलेशन ही तो भरा है और कुछ नहीं है। तो भैया जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को मान क्यों नहीं लेते कि हमारे ये सारी चीज़ें हमको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा, तो ही हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही लॉस करते रहेंगे और दूसरों की कैटेगरी में ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप भेड़ चाल चलना चाह रहे हो तो भेड़ चाल चल लो, नहीं तो अगर राजा बनना चाहते हो, शेर बनना चाह रहे हो तो थोड़ा भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा। मेहनत तो देखो करना पड़ेगी। रोज़ सोते हो रात को 12-1 बजे, 2 बजे, उठते हो 8-9 बजे, और आँख मीचते से ही चार्ट कहाँ चला गया। तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर 5-6 बजे उठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तैयारी बना के रखना पड़ेगी। आपका जो भी साधन है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, प्रॉपर उनका आप उपयोग करो और सारे पैरामीटर्स लगा के रखो जो मैं बताता हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था किसकी, कि ये कैंडल्स की। भैया मंडे ट्यूसडे तो इसने दिया नहीं, मंडे ट्यूसडे तो इसने दिया नहीं, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ही बता दिया था कि आपको मूवमेंट जो है कब मिलेगा,
या तो बुधवार को मिलेगा, बुधवार और गुरुवार दोनों के लिए बताया था। तो बैंक निफ्टी ने अपनी एक्सपायरी पे वेडनेसडे को बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, निफ्टी ने अपनी एक्सपायरी पे उसने भी अच्छा मूवमेंट दिया था, और थर्सडे नाइट की जो क्लास हुई थी उसमें क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्राइडे को या तो मार्केट हिलेगा नहीं या तो बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला है, और सेंसेक्स 13-1400 पॉइंट का मूवमेंट किया। एक बार नहीं, 2 बार उसने मोमेंटम किया, सेम पॉइंट से ऊपर नीचे कई बार ट्रेड दिया। अगर मेरा सेटअप किसी को आता था तो उन्होंने आज पैसे छापे। ठीक है भैया, तो यही वो पैरामीटर है जिसके थ्रू मैं जान लेता हूँ कि मार्केट ऊपर मतलब मोमेंटम देगा कि नहीं देगा। अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं ये लगा के लेता हूँ कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मार्केट में मोमेंटम से। मार्केट में मोमेंट होना चाहिए तो मेरा पैसा बनेगा, अगर मूवमेंट नहीं है तो मेरा पैसा नहीं बनेगा, सीधा सा फंडा है। और जिस दिन साइडवेज रहता है उस दिन मैं घुसने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो पहला आप लोगों को जो बताया, टेक्स्ट कहाँ गया, डेली कर दिया तो किधर है टेक्स्ट, किधर लिखा था, अच्छा इसमें, ओके चलो। तो ये हो गया आपका कि इंडेक्स के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम में मैं देख के यहाँ पे पता लगा लेता हूँ क्या चल रहा है। अब उसके बाद भी मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या पैरामीटर भैया, क्या पैरामीटर है आप लोगों को पता है, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि क्या है पैरामीटर। वो अगर हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं तो निफ्टी में आपको देखना है 80 पॉइंट टू 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। और अगर वही बात की जाए बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आपको 250 पॉइंट से 300 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। ओके, यह है मेरा पैरामीटर। इतना तो मुझे मूवमेंट चाहिए तो ही मार्केट साइडवेज नहीं है। अगर ये पैरामीटर फुलफिल नहीं करता है तो मार्केट साइडवेज है। अब सवाल ये उठता है कि ये मोमेंटम कितनी देर में होना चाहिए। तो ये मोमेंटम जो है आपको 9:15 पे मार्केट खुलता है तो 9:15 से लेके 9:30 के बीच में हो जाना चाहिए। दैट मीन्स मार्केट में अच्छी हलचल है। 15 मिनट के अंदर अगर बिफोर, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिफोर 9:30 के बीच में इतना मूवमेंट हो जाना चाहिए। विदिन 3 कैंडल इन 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये मोमेंटम हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी 15 मिनट के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये हो जाना चाहिए तो हमें मार्केट में मोमेंट मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके चलो, ये हो गया मेरा पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स के साथ में मेरा एक और कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे निफ्टी की तो निफ्टी अगर 80 पॉइंट टू 100 पॉइंट गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, ध्यान रखना, उल्टा और सीधा वो समझ लेना पहले पॉइंट। अगर निफ्टी 80 टू 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन होता है, मान लो अगर गैप अप ओपन हो गया तो वो पहले 3 कैंडल में नीचे आएगा। ठीक है भैया, अगर नहीं आता है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। 2 कैंडल बाद वो नीचे आएगा ही आएगा, 2 कैंडल या 3 कैंडल के बाद नीचे आएगा। अगर उसका गैप अप ओपन हुआ है 80 से 100 पॉइंट का, अगर गैप डाउन ओपन हो गया है तो वो पहली कैंडल से ही कोशिश करेगा कि अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट तक आए। ठीक है, ऊपर साइड नहीं आता है, डायरेक्टली नीचे घुसता जा रहा है तो मतलब वो पलटेगा 2 या 3 कैंडल बाद। हाँ,
एक ही कंडीशन में नहीं पलटेगा कि मार्केट में उस दिन कोई न्यूज हो, कोई बहुत बड़ी न्यूज होगी तो ही नहीं पलटेगा, अदरवाइज रिवर्सल आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, रिवर्सल लेकर आएगा वो। ठीक, अब आपको वेट करना है। चाहो तो पहली कैंडल में ही ट्रेड मार दो। क्यों मार दो भैया? क्योंकि अगर ये कंडीशन क्रिएट करेगा, ये वाली कंडीशन क्रिएट करेगा गैप अप या गैप डाउन की, तो आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रीमियम के चार्ट पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही वो प्रीमियम ट्रेड कर रहा होगा। अब जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर वो प्रीमियम ट्रेड कर रहा है तो वो अगर वहाँ पे डंडा या झंडा बनाता है, डंडा लगा रहा है, यहाँ पे मान लो प्रीवियस डे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे डंडा लगेगा, तो फिर वो डंडे को फाड़ के निकल जाएगा, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको दे सकता है। ठीक है, मैं ये कंडीशन देखता हूँ। अब अगर सेम चीज़ बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो गैप सीधे लिख लेता हूँ बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सारी ज्ञान भरने वाला हूँ आज, भले कितनी भी लंबी क्लास हो जाए, डजेंट मैटर भैया, जिसको देखना हो देखना, नहीं देखना हो मत देखना। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में कितना होना चाहिए? 200 से 250 पॉइंट का अगर क्या होता है गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो आपका वो भी यही करेगा जो निफ्टी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर निफ्टी में 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का गैप अप ओपन उससे ज़्यादा हो गया, 150 पॉइंट का हो गया, यहाँ पे मान लो 150 पॉइंट का हो गया, 150 पॉइंट का, तो क्या होगा फिर? वो हमारी रेंज से बाहर है, ध्यान रखना। 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो आउट ऑफ रेंज। ओके, और अगर 50 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन है तो वो क्या करेगा? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है ना। दो अलग अलग चीज़ें हैं भैया, यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ। तीन अलग अलग चीज़ें हो गई। पहला, अगर इतना गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा? पहले यहाँ पे रिवर्सल ढूंढेगा, रिवर्सल। ठीक है ना, या यूँ समझ लो, लगा देता हूँ ये, ताकि मुझे भी क्या रहे, सीताराम। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर 80 से 100 पॉइंट का है रिवर्सल, 150 पॉइंट है तो आउट ऑफ रेंज, मतलब वो किसी भी साइड जा सकता है। आउट ऑफ रेंज मीन्स वो किसी भी साइड मूवमेंट कर सकता है। 50 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम टू सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो 250 से 300 पॉइंट पे क्या करेगा? रिवर्सल। ठीक है, अब 300 पॉइंट से प्लस मान लो 400 कर देते हैं इसका। 400 पॉइंट पे क्या हो जाएगा? आउट ऑफ रेंज। ठीक, और अगर 100 से 150 पॉइंट का गैप अप है या गैप डाउन है तो ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब ये हो गया पैरामीटर्स हमारा जो सुबह देखना रहता है, सुबह है। बाकी सेटअप तो आप लोगों को बता ही दिया है, क्या सेटअप फॉलो करता हूँ मैं, है ना। और इसी के आधार पर मेरा सेटअप तैयार होता है। फिर मैं आता हूँ कि मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ, एक चीज़ और,
अगर अगर 1 मिनट पे 1 मिनट फ्रेम में ट्रेड करता हूँ तो क्या बिफोर 9:30 के पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, और 5 मिनट टाइम फ्रेम 9:30 के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम आफ्टर 9:30 ठीक है। 9:30 के बाद मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, पैटर्न मेरे वही रहते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। सारे चार्ट पैटर्न तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, नहीं बता पाऊँगा क्योंकि और लेंदी हो जाएगी क्लास। तो थोड़ा सा आप लोग दूसरे वीडियो भी देख लेना चार्ट पैटर्न वाले, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये पैरामीटर्स बराबर फॉलो करते हो तो आप कभी लॉस पे नहीं जाओगे। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करो, ये करने के बाद ओके, एक और टेक्स्ट खोलता हूँ कि ट्रेड लेने के पहले क्या क्या चीज़ें कर लो। ओके, ट्रेड लेने के पहले क्या क्या चीज़ें आप कर लो। तो क्या क्या करना भैया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करो, सेटअप ढूंढो। क्या करो, सेटअप ढूंढो कि सेटअप कौन सा है। दूसरे नंबर पे क्या करो, सेटअप मिल गया आपको, समझ में आ रहा है कि ये सेटअप बन रहा है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, डिसाइड द एसएल पॉइंट। ओके, फर्स्ट नंबर पे लिख लो फाइंड द सेटअप। सेकेंड नंबर में डिसाइड द एसएल पॉइंट। थर्ड नंबर पे एंट्री पॉइंट। फोर्थ नंबर पे टारगेट पॉइंट। अब ये तीन चीज़ें जो आपको 2, 3 और चौथे नंबर पे जो लिखा है ना, यही आपको मजबूत बनाते हैं कि कब आपको निकलना है, कब एंट्री लेना है, कब आपको डरना चाहिए, कब नहीं डरना चाहिए। ठीक है भैया, तो ये हो गए। आप अगर इतना कर लेते हो तो आप जीत जाओगे, अगर ये नहीं कर पाते तो फिर आप हार जाओगे, सीधा सा फंडा है। ठीक है ना, तो इतना कर लो यार, और कुछ नहीं रखा है। ट्रेड आप बॉटम पकड़ो, प्रीमियम का जो बॉटम है ना, कभी भी अगर कैंडल ऊपर निकल जाए तो आप कभी भी ट्रेड मारने की कोशिश मत करना। आपको ट्रेड मारना है तो यहीं नीचे ही मारना पड़ेगा, टॉप पे मत सोचना कि अभी और ऊपर जाएगा। जैसे मान लो ये कैंडल ऐसे बन रही हैं तो आप यहीं नीचे ही ट्रेड मारना, ना कि आप यहाँ जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ और ऊपर जाने के लिए ट्रेड मारना। नो डाउट कभी कभी ऊपर चला जाता है, बट यहाँ एंट्री लोगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं पलट ना जाए, और मान लो थोड़ा सा विक भी नीचे साइड निकाला तो आप डर के मारे निकल जाओगे और फिर अगले ही कैंडल पे मार्केट ऊपर साइड चला जाएगा, है ना। तो वो क्यों होता है, सबसे ज़्यादा लोगों, अच्छा ऐसा किस किस के साथ होता है कि आपने एंट्री बनाई वो नीचे चला गया और आप एग्जिट हुए कि वो ऊपर चला गया। किस किस के साथ होता है, कमेंट करके बताओ ज़रा, है ना। तो अगर आपकी एंट्री मिस हो गई है तो आप फिर ट्रेड मत लो, अपने मन पे काबू रखो, लालच पे कंट्रोल करो, एंट्री मत लो भैया। एंट्री निकलने के बाद आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, और जिस दिन मूवमेंट होने की संभावना हो, जिस दिन मोमेंटम होने की संभावना हो, उस दिन आप क्या करो, आपके लॉट साइज बढ़ा दो और कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि मोमेंट है तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। आपको वहाँ पे आपका सेटअप भी मिलेगा, और सेटअप पे अगर आपने ट्रेड मारा तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड मारो और क्वांटिटी बढ़ा के मारो, तो प्रॉफिट हो तो थोड़ा समझ में भी आए, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपकी कॉलर चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताने वाला था, क्या बोलते बोलते थोड़ा सा गला भी हो जाता है। 1 घंटे बोलना किसको बोलते हैं, आप लोगों को तो ऐसे ही लग रहा होगा कि बस दिए जा रहे हैं बत्ती, है ना। तो भैया
अकेले बोल पाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़ चुके हो, तो थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा है। और बता बता के कहीं ना कहीं मुझे ही कुछ प्रॉफिट होता है, मेरी साइकोलॉजी और स्ट्रांग हो जाती है और गलत एंट्री नहीं होती है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस चीज़ के लिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, लेवल ट्रेड किया करो। अब धीरे धीरे बताऊंगा, जो पर डे क्लास करेंगे उनको भी बताऊंगा कि लेवल ट्रेड कैसे करते हैं। लेवल कैसे कि मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, आपका निफ्टी चल रहा है 25,000 के लेवल पे, तो आप वहाँ से 25,000 से कहाँ तक जाएगा, है ना, 25,000 से कहाँ तक जाएगा, क्या लेवल होगा, लेवल ट्रेड करना चालू करो। मैं बताऊंगा लेवल ट्रेडिंग भी आप लोगों को कि आपको कहाँ डरने की ज़रूरत है और कहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जब आप लोग जल्दी निकल जाते हो उसका रीज़न ही यही होता है कि आपको लेवल्स पता नहीं होते हैं और आपको एसएल और टारगेट लगाना नहीं आता। एसएल और टारगेट एंट्री पॉइंट आपको पता नहीं होता, दैट्स वाई आप एंट्री, तो कई बार आपने एंट्री सही जगह ले ली, मार्केट ने आपको 200-400 रुपये दिए और डर के मारे आप 200-400 रुपये लेके निकल जाते हो। अगर 5 मिनट रुके रहते तो वही आपके 400-500 रुपये 5,000 भी बन जाते। ऐसा कई बार आप लोगों को रिग्रेट करते हुए मैंने देखा है, क्योंकि मुझे खुद को पहले हुआ है और एक बार नहीं 1000 बार हुआ है कि यार जल्दी निकल गया। क्यों नहीं करना है ऐसे। प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट खाएंगे, लॉस लेंगे तो छोटा लॉस ले लेंगे। अभी क्या हो रहा है आप लोगों के साथ कि भैया जब लॉस होता है तो आप बड़ा लॉस लेते हो, रुके रहते हो, ट्रेड में बने रहते हो, इजेक्ट नहीं करते हो, और जब जिस दिन मार्केट में हलचल होती है, अच्छा मूवमेंट रहता है, ट्रेड अच्छा एग्जीक्यूट होता है, उस दिन आप जल्दी निकल जाते हो। तो वहाँ पे क्या कंडीशन, आफ्टर ऑल देखोगे तो आपका लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। आधे से ज़्यादा एफ&ओ ट्रेडर्स का यही कंडीशन होता है और इसीलिए वो लॉस लेते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग जो कंसेप्ट है वो यही है। आपको उल्टा कर देना है, प्रॉफिट लो बड़ा, लॉस लो छोटा, बस। और जिस दिन आप प्रॉफिट कर लो उस दिन आप आपके जोश को दबा के रखो, ओवर ट्रेड मत करो, वही कल बचा के रखो कल की ट्रेडिंग के लिए, ताकि आप बड़ा ट्रेड अगले दिन ले सको। ठीक है, तो अपने जोश को दबा के रखो और कभी लॉस हो जाए तो ज़्यादा दुखी भी मत हो, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट लॉस होता रहता है, इसको गैम्बलिंग की तरह मत लेके चलो। आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट बिजनेस कर रहे हो आप। ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है और यहाँ पे प्रॉफिटेबल वही हो पाता है जो टिकता है, जो लंबी पारी खेलता है। बाकी तो आप सेबी का डाटा उठा के देख लो, पता नहीं लाखों करोड़ों नए यूजर आते हैं, डीमेट अकाउंट खुलते हैं और कोई 3 महीने में भाग जाता है, कोई 6 महीने में भाग जाता है, कोई साल भर में भाग जाता है। भागने की संख्या ज़्यादा है, लॉस कर कर के सब भाग जाते हैं। जो टिका रहता है अपना विकेट नहीं खोता है। हमको पता होना चाहिए कौन सी बॉल पे 6 लगेगा, कौन सी बॉल पे हम आउट हो सकते हैं। कुल मिला के आउट होना मतलब आपका कैपिटल खोना, पूरा कैपिटल कभी मत खोना, मार्केट में बने रहना। पहले साल आपको लॉस होगा, दूसरे साल आप ना प्रॉफिट और ना लॉस पे रहोगे, मतलब आपका लॉस होना रुक जाएगा। ट्रेडिंग का बता रहा हूँ भैया, एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। पहले साल आपको लॉस होगा, दूसरे साल आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे, तीसरे साल से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रॉफिट होना चालू होगा, जो कि चौथे साल आपका पूरा लॉस रिकवर भी करवा देगा। 5वें साल आप कुछ अच्छा बन पाओगे। तो कुल मिला के 5 साल तो लगने हैं। अब 5 साल टिक गए, 5 महीने नहीं बोल रहा हूँ भैया, 5 साल टिक गए तो अच्छा, नहीं टिके तो फिर तो जय सीताराम, है ना। वही उन्हीं की कैटेगरी में आ जाओगे, आए और गए, ठीक है ना। और अब क्या बताऊँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं अगर वो देख रहे हों लाइव
तो आप लोग अभी ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ गूगल मीट की, उस पर आ जाना। कुछ चर्चा करनी होगी तो कर लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कुछ बातचीत करनी हो तो कर लेना, क्योंकि आज शाम की क्लास नहीं रहेगी। और जो न्यू मेंबर जिन्होंने देखा हो, जो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो करना चाहते हो, वो हमारा नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा लर्निंग ग्रुप टोटली फ्री है, हम किसी से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ। अगर इस बात से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस होता है तो गांव वाला ट्रेडर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट और लॉसेस। ओके, एवरीथिंग इज, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज स्ट्रीमिंग फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके, सो थैंक यू ऑल। और कुछ रहेगा तो नेक्स्ट वीक भी हम कर लेंगे। बताने के लिए तो देखो मेरे साथ बहुत सारा है मेरे पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। अभी इतने आप सोचो कि 1 घंटे में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो वैसा नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी की सारी बातें तो करी ही नहीं अपन ने, है ना। तो उस पर नहीं जाएंगे, सेशन और लंबा हो जाएगा। आई थिंक 1 घंटा 1.25 घंटा हो चुका है। अब इतनी ही क्षमता है मेरी बोलने की, कंटिन्यू बोल रहा हूँ 1-1.25 घंटे से। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।